दिवाली के दिन दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों की सांसें प्रदूषण के साए में घिर गई है। जहां आनंद विहार जैसे इलाकों में AQI 400 पार कर गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आतिशबाजी के बाद हालात और बिगड़ सकते हैं और गैस चैम्बर जैसे हालात बनने की आशंका जताई गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने पूरे एनसीआर में ग्रैप का दूसरा चरण लागू कर दिया, जिसके तहत डीजल जनरेटर पर रोक, पार्किंग फीस में बढ़ोतरी और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 116 में AQI 290, सेक्टर 1 में 286 और सेक्टर 62 में 244 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। तो दिवाली के दिन दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों की सांसें अब प्रदूषण के साए में घिरती हुई नजर आ रही है और आज दीपावली का पर्व है। ऐसे में लगातार यही चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में गैस चैम्बर जैसे हालात दिल्ली एनसीआर के हो सकते हैं, क्योंकि आज दीपावली का पर्व है और आतिशबाजी जमकर होगी। ऐसे में सांस लेना दिल्ली वालों के लिए अब काफी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार यानी कि CPQM का भी यही कहना था कि जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर एडवाइजरी तो अलग अलग जारी कर दी गई है, लेकिन उसका कितना पालन होता है ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में ग्रीन पटाखों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। ग्रीन पटाखे लोग जलाते हुए नजर तो आएंगे, लेकिन अवैध पटाखों का भी जलना आज के दिन देखने वाला होगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और राजस्थान से अवैध पटाखे दिल्ली एनसीआर में एंटर कर रहे हैं, उसके बाद लगातार लोग चुपके से अवैध पटाखे भी जलाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख करेंगे। राजीव, क्या केवल पार्किंग फीस में वृद्धि कर देना काफी होगा इस तरीके से कंट्रोल करना एयर पॉल्यूशन को, या फिर कुछ और तैयारियां भी की जा रही है, क्योंकि चेतावनी बहुत गंभीर जारी की गई है। आज दीपावली का पर्व है और कल गैस चैम्बर जैसे हालात राजधानी वासियों को भुगतने पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात करें, लगातार पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ रही है, उसी को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा तमाम नियम जो है वो अपनाने की बात कही जा रही है। वहीं बात करें, ग्रैप 2 तक दिल्ली एनसीआर के अंदर लागू कर दिया गया है, मगर फिर भी दिल्ली के अंदर दिवाली से पहले ही कहीं ना कहीं लगातार हालात जो है इस तरीके के बिगड़ते नजर आए, जिसकी वजह से मजबूरन दिल्ली सरकार को ग्रैप 2 की परिस्थितियां जो है वो लागू करनी पड़ी। और आज दिवाली है, तो दिवाली पर लोग जो है आतिशबाजी जमकर इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से कल यानी कि कल पूरी दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर के अंदर बिल्कुल देखने को मिलेगी। लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत जो है वो आंखों में जलन की शिकायत होगी और गले में चुभन की शिकायत होगी और लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार को सड़कों पर पानी का छिड़काव करना होगा। दूसरा यहाँ पर बात करें, पेड़ों पर पानी का छिड़काव करना होगा। और तीसरा, जो गाड़ियों को ऑन ऑफ की जो प्रक्रिया है, यानी रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ की जो प्रक्रिया है वो अपनानी होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो कंजेस्टेड साइडों पर या फिर सड़कों पर मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, जो धूल मिट्टी की वजह से उड़ रहा है लगातार गाड़ियों की वजह से, उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम जो है वो लगानी होगी। और दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं पटाखों पर जो पाबंदी होनी चाहिए थी, उस पर कहीं ना कहीं अमल जो है वो होना चाहिए था, मगर वो अमल जो है नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से मजबूरन दिल्ली के अंदर गैस चैम्बर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, सख्त कार्रवाई करने के मूड में सरकार नजर आ रही है क्या? क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ग्रीन पटाखे ज्यादा से ज्यादा बिकने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन फिर भी अवैध पटाखों का जो कारोबार है दिल्ली में चरम पर रहा। ऐसे में लाइसेंस रद्द होंगे विक्रेताओं के और क्या कार्रवाई होगी, जरा जानकारी दीजिए। यहाँ पर बात करें, जिन ग्रीन लेवल के पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमिशन दी गई है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया जिनके पास लाइसेंस होगा वो ही ग्रीन लेवल के पटाखों का बेचने का प्रक्रिया जो है वो अपना सकते हैं और उन्हीं पटाखों का इस्तेमाल जो है दिवाली पर किया जा सकता है। मगर यहाँ पर धड़ल्ले से हमने पहले भी दिखाया था,
जब कहते हैं 16 तारीख थी, 17 तारीख थी, तब भी कहीं ना कहीं धड़ल्ले थे क्योंकि कहते हैं पटाखे जो है वो बेचे जा रहे थे। यानी कि 18 तारीख से जिस नियम को लागू करना था उससे पहले ही कहीं ना कहीं सारे नियम जो है ताक पे रखकर पटाखों को बेचने की जो प्रक्रिया थी चोरी छुपे वो चलती हुई नजर आई। दूसरा यहाँ पर बात करें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया 18 तारीख से इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा सिर्फ ग्रीन लेवल के पटाखों के लिए। तो और यहाँ पर बात करें, तमाम ऐसी दुकानों पर पटाखों का इस्तेमाल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यानी तो तमाम जो नॉर्मल पटाखे थे वो भी बेचे जा रहे हैं और लोग जो है दुगने से तिगने दाम देकर उन पटाखों को खरीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल जो है वो कर सके। और जिस तरीके के हालात दिवाली से एक दिन पहले ही देखने को मिले कि जो पॉल्यूशन लेवल है वो 300 से पार देखने को मिला और कुछ जगहों पर तो 400 से भी पार जाते देखने को मिला, जिसकी वजह से परिस्थितियां जो है वो बिगड़ चुकी है। और आज दिवाली है, दिवाली पर लोग जो है जमकर आतिशबाजी करेंगे तो जिसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है दिल्ली की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कल जिस तरीके के हालात देखने को मिलेंगे, सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर के अंदर बिल्कुल तब्दील होती नजर आएगी और सबसे ज्यादा परेशानियां जो है वो दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जनता को ही भुगतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, कल सुबह गैस चैम्बर बनने के लिए दिल्ली तो तैयार हो ही जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि कल के बाद सरकार क्या कुछ करती है, क्योंकि अब दिल्ली वालों के लिए सांस लेना बेहद मुश्किल होने जा रहा है।